नमस्कार, जय हिंद दोस्तों। स्वागत है आप सभी का एक बार फिर आपके अपने यूट्यूब चैनल पर। फ्रेंड्स, आज का यह वीडियो एईसी का रहने वाला है, व्यावहारिक हिंदी यूनिट 1। सबसे पहले बात करते हैं भाई, व्यावहारिक हिंदी क्या है। व्यावहारिक हिंदी यानी प्रैक्टिकल हिंदी। इसको हम प्रयोजन मूलक हिंदी यानी फंक्शनल हिंदी या फिर कामकाजी हिंदी तथा प्रकार्यात्मक हिंदी के रूप में भी जानते हैं। व्यावहारिक हिंदी का अर्थ जो है वो दैनिक जीवन में प्रयुक्त हिंदी से नहीं है। कहने का मतलब ये है कि व्यावहारिक हिंदी का मतलब ये नहीं कि जो हम दैनिक जीवन में प्रयुक्त करते हैं, बल्कि व्यावहारिक हिंदी की अपनी एक विशिष्ट शब्दावली होती है या फिर किसी भी तरह के प्रयोजन को हम सिद्ध करने के लिए इस हिंदी का प्रयोग करते हैं। संकुचित अर्थ में हिंदी को भले ही बोलचाल की भाषा कह दिया जाए या बोलचाल की हिंदी कहा जाए, परंतु वृहद अर्थ में यह विभिन्न क्षेत्रों में प्रयुक्त होने वाली हिंदी है व्यावहारिक हिंदी। व्यावहारिक हिंदी की परिभाषा देखिए, व्यावहारिक हिंदी की परिभाषा को समझते हैं तो जीवन के एक परिभाषा दी गई है कि जीवन के विविध कार्य क्षेत्रों में प्रयुक्त हिंदी जो है वो व्यावहारिक हिंदी है। हिंदी को व्यावसायिक बनाने का अर्थ है कि हिंदी को प्रशासन और व्यवसाय के कामकाज के प्रयोग की भाषा बनाना। यह हिंदी को व्यावसायिक बनाने के लिए जो है वो उसको प्रशासन और व्यवसाय से जोड़ा जाता है। नेक्स्ट है किसी कार्यक्षेत्र या व्यवसाय के कामकाज। जो किसी कार्य क्षेत्र या व्यवसाय के जो लोग हैं उनके द्वारा उस व्यवसाय या कार्य क्षेत्र के प्रयोजन के लिए जिस भाषा का इस्तेमाल किया जाता है या जिस हिंदी का इस्तेमाल किया जाता है उसको व्यावहारिक हिंदी या प्रयोजन मूलक हिंदी कहते हैं। व्यावहारिक हिंदी में देखिए, इसकी अगर हम कुछ दो मुख्य पहलुओं की बात करें तो इसमें औपचारिकता रहती है और एक विशिष्ट इसकी अपनी शब्दावली होती है। यानी व्यावहारिक हिंदी में जो भी कार्यक्षेत्र होता है उसकी एक विशिष्ट शब्दावली होती है। जैसा कि हम जानते हैं कि हमारे दैनिक जीवन में हम अनेक भूमिकाएं निभाते हैं, अलग अलग प्रकार की भूमिकाएं अदा करते हैं, जैसे कि पारिवारिक, व्यावसायिक। हमारा भाषा व्यवहार जो होता है वो यहाँ पर अलग अलग होता है। यानी कि हमारे जो हम भाषा का प्रयोग करते हैं उसकी जो शब्दावली होती है उसका चयन हम कार्यक्षेत्र के हिसाब से करते हैं। जैसे कि हम अपने मित्रों से बात करते हैं तो हमारी भाषा अलग होगी, लेकिन अगर हम अपने शिक्षकों से बात करें तो हमारी भाषा जो है वो क्या होगी, अलग होगी। तो इस प्रकार से इसमें अपनी एक विशिष्ट शब्दावली रहती है और एक औपचारिकता रहती है। व्यावहारिक हिंदी की विशेषताएं की बात करें, व्यावहारिक हिंदी को विशेषताएं, तो व्यावहारिक हिंदी की सबसे पहली वही विशेषता है कि व्यावहारिक हिंदी जो है वो सामान्य भाषा व्यवहार और साहित्यिक भाषा व्यवहार से भिन्न होती है। यानी इसमें एक विशिष्ट शब्दावली का प्रयोग होता है। जिस भी कार्य क्षेत्र में हम हिंदी का प्रयोग करते हैं उसमें एक अलग उसकी शब्दावली होती है। सबसे पहली विशेषता ये हुई। दूसरी विशेषता है कि इसमें परंपरागत भाषा रूप के साथ साथ नए भाषा रूप भी होते हैं। नेक्स्ट है आपकी कि व्यावहारिक हिंदी के प्रत्येक रूप की अपनी विशिष्ट शब्दावली होती है। जैसे कि ये मैंने बात की कि व्यावहारिक हिंदी के प्रत्येक कार्य क्षेत्र की प्रत्येक जो अपना जो व्यावहारिक हिंदी का रूप है उसकी एक विशिष्ट क्या होगी, शब्दावली होगी। इसमें प्रयुक्ति के अनुरूप हिंदी की सभी शैलियों का प्रयोग होता है, जैसे कि हिंदी, उर्दू और आपकी इन शैलियों का जो है वो प्रयोग इसमें देखने को मिलता है। कृत्रिम, औपचारिक एवं अर्जित। देखिए यहाँ पर लिखा गया है कि कृत्रिम, औपचारिक और अर्जित। यानी व्यावहारिक हिंदी जो है वो प्रयास पूर्वक सीखनी पड़ती है, इसे अर्जित किया जाता है। ये कृत्रिम कही जा सकती है इसलिए। प्रयोजन परक, तो व्यावहारिक हिंदी क्या है, प्रयोजन परक, इसके बारे में हम बात कर चुके हैं कि किसी प्रयोजन को सिद्ध करने के लिए इसका प्रयोग किया जाता है। इसकी भाषा जो होती है, व्यावहारिक हिंदी की भाषा स्पष्ट, अलंकार रहित, अभिधात्मक और एकार्थी होती है। व्यावहारिक हिंदी में पारिभाषिक शब्दावली का प्रयोग भी किया जाता है, जिसको हम आगे देखेंगे अभी पढ़ते वक्त। व्यावहारिक हिंदी के विविध रूप। देखिए मुख्य आपका टॉपिक आता है व्यावहारिक हिंदी के विविध रूप। तो विभिन्न विद्वानों ने प्रयोजन मूलकता को आधार मानकर, यानी प्रयोजन मूल आधार पर इन्होंने अलग अलग रूपों का उल्लेख किया। सबसे पहला वाणिज्यिक और वाणिज्यिक या फिर व्यापारिक हिंदी यानी कमर्शियल एंड बिजनेस हिंदी आती है। उसके बाद वैज्ञानिक एवं तकनीकी हिंदी, कार्यालय हिंदी, विधिक हिंदी, जनसंचार माध्यमों में हिंदी। सबसे पहले बात करेंगे भाई वाणिज्यिक और व्यापारिक हिंदी के बारे में। तो वाणिज्यिक और व्यापारिक हिंदी के देखिए आपके विज्ञापन क्षेत्र में हिंदी, सामाजिक विज्ञान के क्षेत्र में हिंदी, ये आपके साथ जो हैं वो रूप यहाँ पर हम पढ़ने वाले हैं। सबसे पहले बात कर लेते हैं आपका पहला वाणिज्यिक और व्यापारिक हिंदी। इस क्षेत्र के अंतर्गत देखिए व्यापार आता है, वाणिज्य, व्यवसाय, परिवहन, बीमा, बैंकिंग, आयात निर्यात, शेयर बाजार, सर्राफा बाजार, स्टॉक एक्सचेंज, जितने भी प्रकार की मार्केट हैं वो इसके अंतर्गत आते हैं, किसके, वाणिज्य या फिर व्यापार के। तो इन क्षेत्रों का इसमें समावेश रहता है और इन जो उपरोक्त क्षेत्र हैं इनमें प्रयुक्त भाषा अन्य क्षेत्रों से भिन्न होती है। इसमें जो प्रमुख शब्द हैं इनको ही हम क्या कहते हैं, यानी वाणिज्य और व्यापार में प्रयुक्त होने शब्दों को व्यापार जो व्यापारिक हिंदी का वो एक रूप हो जाता है।
और इसकी एक अपनी विशिष्ट शब्दावली होती है, यानी इसमें जो वाक्य होते हैं उनका अपना एक अलग भाषा व्यवहार होता है। जैसे कि जीरा फिर भड़का, टमाटर के भाव टूटे। तो यहाँ पर क्या मतलब है कि जीरा फिर भड़का, यानी जीरा महंगा हो चुका है, टमाटर के भाव टूट चुके हैं। इसी प्रकार से खाद्य तेल लुढ़के, चीनी स्थिर और चना मजबूत। या फिर आपका खुदरा बाजार में अरहर सुस्त और चने में दिखी तेज़ी। इस प्रकार से जो है वाक्यों का इसमें प्रयोग होता है। वैज्ञानिक एवं तकनीक हिंदी। तो देखिए विज्ञान एवं तकनीक के विषयों में जिस हिंदी का प्रयोग किया जाता है उसको कहते हैं वैज्ञानिक एवं तकनीकी हिंदी। जैसे कि आपका हाइड्रोजन, ऑक्सीजन, कैलोरी, अल्फा, बीटा, ऊष्मा, गामा इत्यादि जो हैं वो क्या हैं, साइंस के यानी विज्ञान के शब्द हैं। विज्ञान के क्या हैं, शब्द हैं। तो विज्ञान के लिए अलग अलग भाई विशिष्ट शब्दावली का उपयोग होता ही है। हालांकि जो ये शब्द हैं वो ट्रांसलेटेड हैं अंग्रेज़ी से। नेक्स्ट है आपका कार्यालय हिंदी। कार्यालय हिंदी या फिर इसको ऑफिशियल हिंदी भी कहा जाता है। तो देखिए भारत के या जितने भी इंस्टीट्यूशन हैं या भारत के जो सरकारी विभाग हैं उनमें प्रयुक्त हिंदी जो है वो कार्यालय हिंदी कहलाती है, यानी प्रशासनिक क्षेत्र में एक प्रकार से कह सकते हैं। तो प्रशासनिक क्षेत्र में प्रयुक्त हिंदी को कार्यालय हिंदी कहते हैं। इसका प्रयोग पत्राचार, मसौदा लेखन, संक्षेपण, प्रतिवेदन या रिपोर्ट जारी करने हेतु, अनुवाद एवं अन्य कार्यालयीय कार्यों में होता है। ये औपचारिक भाषा होती है और इसमें एक सुनिश्चित अर्थ का प्रयोग होता है। मुझे ये कहने का निर्देश हुआ है, इसमें प्रमुख वाक्य जो आपकी कार्यालय हिंदी है उसमें प्रयुक्त प्रमुख वाक्यों को देखते हैं। मुझे ये कहने का निर्देश हुआ है, मामला भी विचाराधीन है, इसे तत्काल लागू करें, आदि जो हैं वो इसके उदाहरण हो जाएंगे। विधिक हिंदी यानी आपकी लेजिस्लेटिव हिंदी। तो विधिक जो है वो कानून से संबंधित आपका कार्यक्षेत्र है। विधिक हिंदी के अंतर्गत देखिए जो विधान है यानी जो कानून है, कानूनी प्रक्रिया, जैसे कि न्यायालय में बहस जो है वो एक कानूनी प्रक्रिया है, या फिर जो डिसीजन है यानी निर्णय उनकी भाषा है। विधिक हिंदी में देखिए जो प्रमुख शब्द हैं जो प्रयोग में लाए जाते हैं वो है आपका नियम यानी रूल, अधिनियम, एक्ट, अपील, अपीलकर्ता, वकील आदि जो है वो आपके हिंदी के शब्द देखने को मिलेंगे। नेक्स्ट आपका जनसंचार माध्यमों में हिंदी। जनसंचार माध्यम यानी जो जन साधारण तक सूचना का कार्य करते हैं उसको हम जनसंचार माध्यम कहते हैं। ये फिर अलग अलग प्रकार के हो सकते हैं, जैसे कि आपके मुद्रित, श्रव्य, लिखित। तो इस प्रकार से जो है आपके जनसंचार माध्यम है, जैसे कि मीडिया हो गई या फिर आपकी पत्र पत्रिकाएं हो गई, पत्राचार हो गए। पत्रिकाएं चाहे वो दैनिक हों, साप्ताहिक हों, पाक्षिक हों या फिर मासिक पत्रिकाएं हों, या इलेक्ट्रॉनिक मीडिया में रेडियो, टेलीविज़न और आज के ज़माने में सोशल मीडिया। तो ये जो है वो जनसंचार का माध्यम है। इनमें प्रयुक्त शब्दावली जो होती है वो अलग अलग होती है और फिर वही अलग अलग न्यूज़ आती है ना, तो अलग अलग प्रकार से ही जो है वो जनसंचार माध्यमों में हिंदी का प्रयोग देखने को मिलता है। जैसे कि जनसंचार में अगर देखिए जब किसी जनसंचार के माध्यम पर खबर चल रही हो खेलकूद की, तो प्रमुख शब्द जो होंगे जो उपयोग में लाए जाएंगे, प्रयोग में लाए जाएंगे, जैसे कि सलामी बल्लेबाज हो गया, मुक्केबाजी, और आपके अलग अलग प्रकार से अंपायर वगैरह ये शब्द देखने को मिलेंगे। लेकिन राजनीति अगर चर्चा चल रही हो तो राजनीति के लिए वोटिंग और फिर आपके इलेक्टोरल बॉन्ड आदि शब्दों का प्रयोग देखने को मिलेगा। नेक्स्ट है फिर आपका विज्ञापन के क्षेत्र में हिंदी। विज्ञापन के क्षेत्र में देखिए यहाँ पर वो पेज यहाँ शायद हट गया है, सॉरी, लेकिन मैं आपको समझा देता हूँ। विज्ञापन के क्षेत्र में हिंदी। नेक्स्ट है आपका विज्ञापन के क्षेत्र में हिंदी। विज्ञापन के क्षेत्र में हिंदी। तो विज्ञापन के क्षेत्र में देख लेते हैं, ठीक है जी। विज्ञापन के क्षेत्र में विज्ञापन का क्या अभिप्राय है? तो वही विज्ञापन जो आजकल वस्तुएं होती हैं उनका ऑनलाइन भी प्रचार होने लगा है ना, तो विज्ञापन की एक अपनी अलग भाषा होती है और इसकी भाषा में एक रोचकता रहती है या फिर एक आकर्षक शब्दों का इसमें प्रयोग किया जाता है और ये विशेषकर अलंकृत होती है विज्ञापन की भाषा। जैसे कि टाटा स्काई का एक ऐड आपने देखा होगा कि इसको लगा डाला तो लाइफ जिंगल आला, ये सुना होगा ना आपने। तो इस प्रकार से जो है वो इसकी एक अपनी अलग शब्दावली होती है। यानी विज्ञापन में जो प्रयुक्त भाषा है वो व्यावहारिक हिंदी का मैंने दो एक शब्द आपको बताए, ये आप लिख सकते हैं। इसके अलावा नेक्स्ट जो आपकी मैं बताने वाला हूँ वो है सामाजिक विज्ञान के क्षेत्र में। सामाजिक विज्ञान के क्षेत्र में देखिए आपकी सामाजिक विज्ञान के क्षेत्र में बात कर लेते हैं। तो सामाजिक विज्ञान के अंतर्गत अलग अलग सब्जेक्ट आते हैं, अलग अलग विषय आते हैं, जैसे कि आपका राजनीतिक विज्ञान, समाजशास्त्र, अर्थशास्त्र, इतिहास, भूगोल आदि। तो इनमें जो प्रमुख शब्द हैं उनकी अपनी एक विशिष्ट शब्दावली है, जैसे कि राष्ट्रवाद, पूंजीवाद। हालांकि ये जो है वो पारिभाषिक शब्दावली का प्रयोग होता है, जैसे कि हमने विशेषताओं में पढ़ा था।
तो व्यावहारिक हिंदी के अंतर्गत जो है पारिभाषिक शब्दों का प्रयोग भी किया जाता है, जैसे कि राष्ट्रवाद, पूंजीवाद, वर्ग शोषण, वायुमंडल, जलवायु, या फिर आप अनेक शब्द जो सामाजिक विज्ञान के क्षेत्र में प्रयोग में लाए जाते हैं उनका भी आप उदाहरण दे सकते हैं। नेक्स्ट आपका टॉपिक है भाई बैंकों में प्रयोग होने वाली हिंदी। बैंकों में प्रयोग होने वाली हिंदी, देखिए सरकारी क्षेत्र के जो बैंक हैं उनमें हिंदी का प्रयोग राजभाषा अधिनियम 1963 जो कि 1967 में संशोधित हुआ और उक्त अधिनियम के अंतर्गत गृह मंत्रालय, राजभाषा विभाग भारत सरकार द्वारा बनाए गए राजभाषा अधिनियम 1976 द्वारा नियंत्रित होता है। यानी राजभाषा अधिनियम 1976 के द्वारा जो सरकारी क्षेत्र के बैंक हैं उसमें हिंदी का प्रयोग जो है वो 1976 के राजभाषा अधिनियम द्वारा नियंत्रित होता है। अधिनियम एवं नियमों के उपबंधों के अनुसार भारत सरकार, गृह मंत्रालय, राजभाषा विभाग हिंदी के प्रयोग के संदर्भ में अलग अलग जो है वो व्यापक रूप से एक वार्षिक कार्यक्रम प्रस्तुत करता है। सरकारी क्षेत्र के बैंक में हिंदी के प्रयोग में हुई प्रगति की निगरानी भारतीय रिजर्व बैंक के द्वारा की जाती है। भारतीय रिजर्व बैंक के बैंकिंग परिचालन और विकास विभाग द्वारा की जाती है, जिसके प्रमुख बिंदु निम्नलिखित हैं। देखिए तो एक व्यापक जो नियम निर्देश जो हैं वो जारी किए गए हैं उनको देखते हैं। सबसे पहला है भाई हिंदी में पत्राचार। हिंदी में पत्राचार, हिंदी में यानी पत्राचार हिंदी में लिखे गए और हिंदी में हस्ताक्षरित चेक स्वीकार करना। सरकारी दस्तावेजों के हस्ताक्षर हिंदी में कर सकते हैं। राजभाषा अधिनियम की धारा 1963, राजभाषा अधिनियम 1963 की धारा 3 क्लॉज 3 के अनुसार संकल्प, सामान्य आदेश, नियम, अधिसूचना, प्रशासनिक या अन्य प्रतिवेदन जो रिपोर्ट हैं या विज्ञप्तियाँ या जो अन्य दस्तावेज हैं वो हिंदी और अंग्रेजी में अनिवार्यता साथ साथ जो हैं वो जारी किए जा सकते हैं। विज्ञापन द्विभाषी रूप में होना चाहिए, यानी बैंकों से संबंधित जो विज्ञापन है वो द्विभाषी रूप में हो। वार्षिक रिपोर्टों का द्विभाषीकरण, यानी जो वार्षिक रिपोर्ट जारी की जाती हैं वो भी क्या हो, द्विभाषी हों। लेखन सामग्री की मदों का द्विभाषीकरण हो। नाम, पदनाम, बोर्ड, काउंटर बोर्ड, साइन बोर्ड इत्यादि आदि प्रदर्शित करना। आंतरिक परिपत्रों, कार्यालय आदेशों या फिर जो आमंत्रण पत्र हैं उन पर जो है हिंदी का प्रयोग उनमें किया जाए। अखिल भारतीय स्तर के सम्मेलनों के लिए कार्यसूची से संबंधित नोट और कार्यवाही द्विभाषी रूप में हो। हिंदी विभागों, अनुभागों, कक्षों इत्यादि की स्थापना करना। हिंदी संवर्ग का निर्माण एवं हिंदी पदों को भरा जाना। हिंदी पुस्तकालयों की स्थापना। इसके अलावा बैंकों में टंकड़ों और आशुलिपिकों द्वारा हिंदी टंकड़ होना। फार्मों का मुद्रण और कोड़ों, मैनुअलों इत्यादियों का अनुवाद। बैंकों में प्रयोग किए जाने वाले प्रमुख शब्द। अब देखिए बैंक की अपनी एक विशिष्ट शब्दावली होती है, तो बैंकों में अलग कुछ विशेष शब्दों का प्रयोग किया जाता है जिसको देखते हैं। बैंकों में प्रमुख सबसे पहला शब्द है आपका एटीएम, यानी स्वचालित गणक यंत्र। देखिए एटीएम की फुल फॉर्म है आपकी ऑटोमेटेड टेलर मशीन। यहाँ पर मैंने केवल शब्द लिखे लेकिन मैं एक्सप्लेन कर दूंगा आपको। ऑटोमेटेड टेलर मशीन यानी स्वचालित गणक यंत्र, ये एक ऐसी मशीन होती है जिसमें हम जो है वो अपने क्रेडिट कार्ड या डेबिट कार्ड के द्वारा अपने जो बैंक में पैसे जमा करते हैं उनको निकाल सकते हैं। रोकड़ जमा यंत्र यानी सीडीएम, सीडीएम का फुल फॉर्म होता है कैश डिपॉजिट मशीन यानी रोकड़ जमा यंत्र। यह एक ऐसी मशीन है जिसमें हम जो है वो अपना एटीएम कार्ड या डेबिट कार्ड का उपयोग करके या जिससे खाता धारक का नाम और पता करके बैंक में रोकड़ या नकद जमा कर सकते हैं। निकास और जमा, डीआर एंड सीआर, ये आपके प्रमुख शब्द देखने को मिलते हैं। डीआर का प्रयोग डेबिट के लिए है और जो सीआर का प्रयोग हम क्या करते हैं, निकासी के लिए, यानी क्रेडिट और डिपॉजिट। बैंक शुल्क यानी बैंक चार्ज, बैंक शुल्क, एक मिनट आप रुकें, बैंक शुल्क यानी बैंक चार्ज। तो बैंक शुल्क का क्या मतलब है, तो ये शुल्क जो ग्राहक बैंक से विभिन्न सेवाएं लेने के बदले देता है उसको हम बैंक शुल्क के नाम से जानते हैं। बैंक पुस्तिका यानी पासबुक, ये एक छपा हुआ रिकॉर्ड होता है जिस पर हम अपने खाते का लेन देन की एक प्रकार से रिकॉर्ड रखते हैं। इसके अलावा नकदी यानी कैश, चेक, चेकबुक, क्रेडिट कार्ड, चालू खाता, मांग पत्र, जमा पर्ची, ब्याज, ऋण, लोन आदि शब्दों का प्रयोग करती हैं। संपर्क भाषा के रूप में हिंदी का महत्व, वही अब आपका एक टॉपिक और बचा, संपर्क भाषा के रूप में हिंदी का महत्व। संपर्क भाषा के रूप में, संपर्क भाषा का क्या मतलब है, सबसे पहले समझते हैं कि भाई संपर्क भाषा क्या है। तो संपर्क भाषा का प्यारे साथी मतलब है, एक मिनट परिभाषा पढ़ते हैं। संपर्क भाषा का अभिप्राय है कि भाषा का वह रूप जो समाज के विभिन्न वर्गों के बीच या निवासियों के बीच संपर्क स्थापित करने का कार्य करे।
यानी जो आपके अलग अलग भाषा, भारत एक बहुभाषी देश है, यहाँ पर अलग अलग प्रकार की भाषाएं जैसे कि आप जानते हैं बोली जाती हैं। जैसे कि आपका जो उत्तर पश्चिमी एरिया है उसमें भी अलग अलग भाषाएं, या फिर और जो आपका पश्चिमी एरिया है उसमें अलग अलग भाषाएं, और फिर उनकी बोलियां उपबोलियां, इस प्रकार से जो है वो अलग अलग भाषाएं हो जाती हैं। तो उनके बीच संपर्क स्थापित करने का कार्य एक भाषा विशेष करती है। तो हिंदी जो है वो संपर्क भाषा का निर्वहन कर रही है, संपर्क भाषा के रूप में अपना भूमिका निभा रही है। तो उसका महत्व देखेंगे। लेकिन एक परिभाषा और आप समझ लें कि परस्पर अबोधगम्य भाषा या भाषाओं की उपस्थिति के कारण, यानी ऐसी भाषाएं जो ना समझी जा सकें व्यक्तियों के द्वारा या किसी केंद्र या राज्यों के द्वारा, तो जिस सुविधाजनक विशिष्ट भाषा का प्रयोग किया जाता है, या जिस सुविधाजनक विशिष्ट भाषा के माध्यम से दो व्यक्ति, दो राज्य एवं केंद्र या दो देश संपर्क स्थापित कर पाते हैं, संपर्क स्थापित करते हैं, उसी भाषा को हम विशेष भाषा या संपर्क भाषा कहते हैं। संपर्क भाषा के रूप में भाई हिंदी का क्या महत्व है? तो देखिए, संपर्क भाषा के रूप में हिंदी के प्रयोग, अब जैसे कि हम जाते हैं, मान लीजिए बंगाल का कोई व्यक्ति है, वो बंगाली बोल रहा है, लेकिन हम उसकी भाषा नहीं समझ पा रहे, तो फिर हम जो है वो क्या करते हैं, हिंदी जो है वो हमारे बीच, जैसे कि मैं यूपी से हूँ, तो फिर यूपी से मैं जब बंगाल जाऊँगा, पश्चिमी यूपी से, तो बंगाल जाने के बाद मेरी संपर्क भाषा का कार्य क्या करेगी, वो हिंदी करेगी। यानी जो वो हिंदी, हालांकि थोड़ी शब्दावली जो होती है उसकी अलग होगी, लेकिन हिंदी जो है मेरे और बंगाली व्यक्ति के बीच संपर्क स्थापित करने का कार्य करेगी। तो संपर्क भाषा के रूप में हिंदी के प्रयोग से हिंदी का अत्यधिक विस्तार हुआ है। यानी संपर्क भाषा के रूप में हिंदी के प्रयोग से हिंदी का व्यापक स्तर पर क्या हुआ है, बढ़ावा मिला है हिंदी के प्रयोग को। हिंदी जो है वो सेतु भाषा, सेतु यानी दो व्यक्तियों के बीच पुल का कार्य कर रही है, सेतु भाषा के रूप में कार्य कर रही है। हिंदी को बोलने वालों की संख्या में लगातार वृद्धि हो रही है। मंदारिन एवं अंग्रेजी के बाद हिंदी का सर्वाधिक प्रयोग जो है वो किया जाता है। हिंदी तर यानी हिंदी से अलग प्रदेश जो हैं, जैसे उनमें हिंदी जो है वो संपर्क भाषा का कार्य करती है। जैसे कि कलकत्तिया हिंदी, बम्बईया हिंदी, हैदराबादी हिंदी, शिलोंगी हिंदी। यानी जो ये हैं आपके बम्बई के लोग हैं, तो वो क्या करते हैं, वो हिंदी का प्रयोग करते हैं किसी आपके उत्तर के व्यक्ति से बात करने के लिए। तो इस प्रकार से जो है वो हिंदी उन दो व्यक्तियों के बीच संपर्क स्थापित करने का कार्य करी। भारत के बाहर भी विश्व में अलग अलग देशों में हिंदी जो है वो संपर्क भाषा के रूप में प्रयोग में लाई जाती है, जिसमें आपका फिजी, सूरीनाम, मॉरिशस जो है वो प्रमुख है। कनाडा, ऑस्ट्रेलिया, सिंगापुर में भी गौड़ मात्रा में हिंदी जो है वो संपर्क भाषा के रूप में प्रयोग में लाई जाती है। तो इस प्रकार से हमने देखा कि जो हिंदी है उसका वही एक विशेष महत्व है संपर्क भाषा के रूप में, और संपर्क भाषा के रूप में हिंदी जो है वो आज एक महत्वपूर्ण भाषा के रूप में उभर कर आई है। संपर्क भाषा के रूप में वही हिंदी क्यों महत्वपूर्ण है, आप आई थिंक आप समझ गए होंगे, क्योंकि आप जानते हैं कि भारत भाई अलग अलग यहाँ पर भाषाएं बोली जाती हैं, अलग अलग बोलियां हैं भाषाओं की भी। तो फिर कोई एक ऐसी विशेष भाषा हो जिससे व्यक्तियों के बीच संपर्क स्थापित किया जा सके। उम्मीद करता हूँ दोस्तों ये यूनिट समझ आ गया होगा। मिलते हैं आपसे एक अगले वीडियो में एक और प्यारे वीडियो के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद।